न खराब। देखो बहुत गंदी बात है। तो हम लोग कल बात कर रहे थे किसकी, आईटीएफ की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और उसमें मैं साइन इनवर्स की रेंज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था। है भी वो बहुत बड़ी चीज, ध्यान देने लायक। क्यों रेंज ये हुई, ये भी मैं एक्सप्लेन किया गया था। तो रियली में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है साइन इनवर्स की रेंज। डोमेन तो हमें पता ही है, -1 to +1, सबको जानता है। और धीरे धीरे उस पर काम करेंगे, तो आगे बढ़ने दो भाई हैं। अच्छा, अब आगे की चर्चा करते हैं भाई हैं। अगला फंक्शन पिक किया हमने, लिया, पढ़ाते हैं भाई। साइन इनवर्स एक्स, ये रहा फंक्शन हमारा, एक कंपोजिट फंक्शन लिया, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो फिर सबसे पहले मुझे बताइए कि इसकी डोमेन क्या होगी। अर्या आपसे पहला क्वेश्चन, इसकी बच्चे डोमेन क्या होगी और क्यों होगी, दोनों बातें। -1 to 1। गुड। अब क्यों होगी, बहुत सही, पहला जवाब आपको बिल्कुल सही। क्यों इसकी डोमेन -1 to +1, आपके बोलते ही मैंने बोला सही, करेक्ट। तो साइन एक्स की वैल्यू रियल होती बोलो, डर नहीं बच्चे, कुछ घर वाले बोलते रहते हैं भाई, या मोहल्ले वाले ही बोलते हैं, बोलो। और साइन इनवर्स की डोमेन जो होती है वो -1 to 1 होती है। गुड। जो साइन एक्स की डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है। साइन एक्स की डोमेन का मतलब, एक्स का मतलब यहां पे आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, बस रियल होनी चाहिए। यानी अब साइन इनवर्स एक्स रियल कहां होगा, सिर्फ अपनी डोमेन में। और साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 to +1। अच्छा, तो इस फंक्शन की डोमेन आ गई -1 to +1, यानी कि बहुत ही छोटा इंटरवल, बहुत ही छोटा इंटरवल। अच्छा, तो एक काम करते हैं यार, क्या काम करते हैं, ध्यान देना आप, कि हम x की वैल्यू डाल के चेक करते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ बनाना, इसकी रेंज पता करना इतना आसान के गेम नहीं होगा। ठीक, हम पहले इसको एग्जैक्टली पता करते हैं। जैसे हमसे मान लो किसी क्वेश्चन में क्या खूब करेगा, बोलेगा आप कि साइन ऑफ, कोई क्वेश्चन लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेंगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डैश फाइंड आउट करें एट एक्स इक्वल टू हाफ पे, क्वेश्चन ये कर देगा। ठीक, तो डैश का मतलब उसको आप डिफरेंशिएट करें, एक्स बचे तो 1/2 डालें। तो आप लोग क्या करोगे, यहां चैन रूल लगाओगे, ये अंदर वाली वैल्यू को एक्स समझोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ दिस, फिर इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स की जगह 1/2 डालेंगे। चलो ये तो कर लेंगे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे देता कि 0 to हाफ, डेफिनेट इंटीग्रल 0 to हाफ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, तो इसको तो हमें इंटीग्रेट करना आपको पता नहीं है अभी, ना ही आगे मैं बता पाऊंगा। अच्छा, तो इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत इम्पॉसिबल है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। करने को तो मैं टेक्निक दूंगा कि साइन इनवर्स एक्स को टी बोलो, फिर वो करो, डीएक्स की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन तो हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बारे में समझ गए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्चुअली में क्या है, तो बहुत आसानी होगी। और कब है, ये भी बहुत मायने रखता है। वैसे तो आप लोग इतने समझदार हो ही
ये तो 9th-10th में ही आप जानते थे। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो इससे इसको काटो एक्स आ जाएगा। नहीं नहीं, काटा छाटी नहीं चलती भाई हमारे यहाँ, पहले ही बोल चुका हूं, लेकिन आप जानते हो। हाँ, इसकी वैल्यू एक्स ही आती है। देखिए कैसे। पहली बात तो हमने कंपोजिट फंक्शन उठाया, एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन -1 to +1 होगी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि इस फंक्शन की एक्चुअली में क्या वैल्यू है। तो एक काम करते हैं कि डोमेन बहुत छोटी है, तो x की कुछ वैल्यू यहां पे डाल के देखते हैं। चलो देखते हैं, कहां पे डालूं, यहीं डालता हूं नीचे। जैसे हमसे कोई बोले कि f ऑफ 1 बताइए, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो आ जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1। अब हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की। साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, π/2 की। तो इसकी जगह π/2 लिख सकते हैं। और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1। बात बिल्कुल बराबर है। अच्छा, x की वैल्यू मैंने यहां पर 0 डाली इस फंक्शन में। जैसे 0 डाला तो ये आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 मतलब 0, तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई। और साइन ऑफ 0 कितना आता है, 0 आता है। कुछ भी डालो, लाइक एफ ऑफ कुछ भी डालते हैं, लाइक -1 डालते हैं इस फंक्शन में। तो साइन ऑफ आप डालेंगे नहीं, आप सिर्फ देखें, साइन इनवर्स -1। साइन इनवर्स -1 की क्या वैल्यू आती है, -π/2। याद रखना भाई, ग्राफ चाहे देख लेना साइन इनवर्स का। और साइन इनवर्स -π/2 की वैल्यू -1। देखिए मैं बताना क्या चाहता हूं, जो इसकी डोमेन है। चलो एक और वैल्यू डाले देते हैं, एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ किसकी वैल्यू, π/6 की, जानते ही होंगे, यानी कि π/6। और साइन π/6 मतलब साइन 30 मतलब 1/2। देखिए बताना क्या चाहता हूं, हमने ये फंक्शन लिया साइन ऑफ साइन इनवर्स x, इसकी डोमेन पता की तो वो आई -1 to +1। जब डोमेन इसकी -1 to +1 आ गई तो मैंने कुछ दिमाग में सूझा कि x की वैल्यू, यार डोमेन तो बहुत छोटी है, तो x की एक दो वैल्यू डाल के देखी। तो रिजल्ट क्या दिखा कि f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 1। f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 0। f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है, -1। f ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या है, 1/2 ही है। बात समझिएगा, यानी कि क्या, इस फंक्शन की वैल्यू वही है जो मैं यहां पे वैल्यू डालता हूं। यहां पे मैंने 0 डाला तो इसका रिजल्ट 0 आ गया। एक यहां पे वैल्यू 1 डाली तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। यानी कि प्लीज फोकस करें, तो जो y इक्वल टू fx होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x, एक्चुअली में इसकी वैल्यू x ही होती है। कब, जब तक x -1 to +1 में रहे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to +1, यानी कि अपनी डोमेन में। तो इसको नोट करो बच्चे, ये वाली बात है। चाहो तो एक दो चीजें दिखा देना आप ऐसे, f ऑफ 1, f ऑफ 0, जल्दी करें। फंक्शन लिया हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स x, जल्दी करो बच्चे, टाइम आप ही का है।
जल्दी करो बच्चा। हो गया? चलो, अब हमें साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू जब एक्स ही होती है तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ डालना है। हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम लोग इसका ग्राफ बनाने गए, यहां बना देते हैं भाई। हैं इसकी डोमेन तो हमें पता ही है, इवन हमें ग्राफ भी पता है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये वैलिड कब होगा? सिर्फ अपनी डोमेन में, यानी कि आप ग्राफ तो y इक्वल टू एक्स का ही डालेंगे, लेकिन कब तक? जब तक x की वैल्यू -1 to +1 रहेगी। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बराबर। आगे का ग्राफ नहीं बनाएंगे। ये क्या करो, ये माइनस, ये x की वैल्यू +1, ये 0 रहेगा। ये y इक्वल टू एक्स, लेकिन आगे और पीछे का ग्राफ नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ डोमेन में ही इसकी वैल्यू x है। तो इसकी रेंज क्या होगी वो भी ध्यान देना। इसकी रेंज होगी तो क्या? अब जब y इक्वल टू एक्स है, x की वैल्यू -1 डालेंगे तो ऑब्वियस है y की वैल्यू तो -1 ही आएगी। x की वैल्यू 1 डालने पर y की वैल्यू तो +1 ही आएगी। तो y एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक गया? -1 to +1, यानी कि इसकी रेंज क्या हो गई? साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की, जो x की रेंज होगी इस इंटरवल में, तो वो भी -1 to +1। फंक्शन कहीं ब्रेक हुआ क्या? एक्चुअली में ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। भले उसकी वैल्यू एक्स है, लेकिन है तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ही। जल्दी करो बच्चे। डोमेन -1 to +1 ऑलरेडी पता थी। डोमेन बहुत छोटी थी, इसलिए कुछ पॉइंट मैंने यहां डाल के क्रॉस चेक किया, तो मुझे दिखा कि मैं जो भी वैल्यू अंदर डालता हूं वही रिजल्टेंट बाहर आता है। जो भी यहां पुटअप 0 डालूंगा तो इसका आंसर 0 ही आएगा, 1 डालूंगा तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अच्छा, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आता ही है। डोमेन -1 to +1 थी तो उसी डोमेन में रहेगा। जब y एक्सिस के रेस्पेक्ट में ग्राफ को देखते हैं तो रेंज पता चलती है, -1 to +1 ग्राफ गया। ग्राफ कहीं ब्रेक हुआ? बिल्कुल नहीं ब्रेक हुआ। तो इसमें अगला पॉइंट ग्राफ बनाने के बाद एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि सिर्फ अपनी डोमेन में, और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि ग्राफ स्मूथली बना। तो क्या? इज अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। नोट कर बच्चा। और एक बात पता चली, कौन सी? कि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ देखने से कैसा लग रहा है? तो अगला पॉइंट, इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स ही आती है। कब?
जब x हमारा -1 to +1 होगा। अच्छा, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, इसकी रेंज -1 to +1 होती है। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है अपने डोमेन में। शायद आप लोग समझ गए होंगे। विजय, बात समझ में आई कि नहीं आई भैया आपको? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ने दो। तो आगे इसकी कहानी पूरी खत्म हो गई। अब वो एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख लें, वो हमारे लिए हमेशा काम करेगा, ऑलवेज। नोट करके लिखेंगे आप? क्या हमने देखा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स ही आता है, यानी कि कॉन्सेप्ट है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स वो क्या आएगा, वो एक्स ही आएगा। याद रखिएगा। कब? इफ एक्स बिलोंग्स टू, एक्स अगर हो कहां पर, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स में, जो दिख रहा है उसी को एज अ कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स वो क्या होता है, वो एक्स ही होता है। कब? जब तक एक्स यानी कि ये वाली वैल्यू एफ इनवर्स की डोमेन में रहे। जब नोट लिख ही रहे हो तो एक नोट और लिख लो भाई, इसी के साथ ही काम हो जाए। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन करता है, डायरेक्ट। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स लाइज इन, 4 ऑप्शन। डोमेन ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स। सीटी में तो अक्सर करता होगा। अच्छा, तो सेम कहानी कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स वो भी क्या होता है, होता तो वो भी एक्स है। अभी देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कब? इफ एक्स बिलोंग्स टू रेंज, एक्स कहां हो, रेंज ऑफ एफ इनवर्स एक्स में हो। ये 2 बातें नोट कर लें। इस बात पे अभी काम करना बाकी है। चलिए आगे की बात करें भाई। जब यहां इतनी चीजें लिख रहे हो तो 2-3 चीजें और लिख लो बच्चे। बता दूं, पहले एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि आगे बताना ही पड़ेगा। अच्छा, और वो कोई बहुत बड़ी मैथ्स नहीं, इजीली आप भी पता कर सकते हो। देखिए कैसे। खुद भी हम चेक कर सकते हैं, अगर कंपोजिट फंक्शन हमने पढ़ रखा है, इसीलिए एफ और जी 2 फंक्शन है। क्या डोमेन है देगा, रेंज क्या है देगा, कोडोमेन देगा। एफ और जी अगर 2 फंक्शन है, ध्यान देना बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर 2 के दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या फिर 2 के दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, अभी लिखाऊंगा, तो जो उन दोनों के कंपोजिट फंक्शन बनेंगे, फॉग या फिर गॉफ, 2 के दोनों क्या होंगे, वो 2 के दोनों ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्या बोला मैंने कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन है एफ एंड जी, पहले वाला भी इंक्रीजिंग है, कोई भी 2 में से एक, दोनों सॉरी 2 के दोनों फंक्शन अगर सेम नेचर के हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो उनके जो कंपोजिट फंक्शन बनेंगे
फॉग हो या फिर गॉफ हो, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे। मतलब अगर दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हैं तब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा, और अगर दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हैं तब भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि प्लस इंटू प्लस तो प्लस आएगा ही, लेकिन माइनस इंटू माइनस भी प्लस ही आता है। ये फालतू की बातें हैं, आप याद रखें कॉन्सेप्ट को, चाहे हम क्रॉस चेक करेंगे भी तब पता चल जाएगा आपको, खुद ही पता चल जाएगा। हाँ, दूसरी बात, अगर दोनों का नेचर डिफरेंट है, अगर एक इंक्रीजिंग है दूसरा डिक्रीजिंग है, तो उनके जो कंपोजिट फंक्शंस होंगे वो डिक्रीजिंग ही होंगे। इस बात को हमें लिखना है पॉइंट बना के। तो लिखो भैया अगला पॉइंट लिखिए, इफ functions fx and g of x both are strictly increasing or strictly decreasing, then fog यानी कि f of g of x and gof g of f of x also क्या होंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। याद रखिएगा, जल्दी करो बच्चे। अगर दोनों फंक्शन का नेचर सेम है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो उनका कंपोजिट फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। इसमें अगला नोट लिखो, इफ वन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड अदर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन कौन आया, fog and gof both are strictly decreasing functions. Okay. चाहे तो आप यहीं पे देख लें, एक एग्जाम्पल तो आपको यहीं दिख जाएगा कि f ऑफ f इनवर्स x, जिस, ध्यान देना बच्चे, कहां गया, अभी देखें, जैसे हमने साइन ऑफ साइन इनवर्स x को पढ़ा, इसकी डोमेन हुई -1 to +1, क्यों हुई आप सभी जानते हो, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। तो जब बाहर वाले फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है, तो जो अंदर वाले फंक्शन की डोमेन होगी वही डोमेन ऑफ द फंक्शन बोली जाती है। पता है, जानते हैं, अच्छे से जानते हैं भाई, बात सही है। अच्छा, तो फिर मैं क्या बोल रहा था, अब ऐसा क्यों इनका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाऊं, क्योंकि y इक्वल टू x, वो तो अभी ये सही है, थोड़ा दूसरे उस कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ जाते हैं, उसकी बात देखते हैं। x इक्वल टू -1 से लेकर +1 तक, जरा ये मैं साइन x का ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान देंगे। साइन x ग्राफ ऐसे बनता है, -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो -1 तो यहां कहीं होगा, +1 तो यहां कहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ -1 to +1 में बात करनी है। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू +1, तो -1 से लेकर +1 तक साइन x किस तरीके का फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है वो भी पता है,
तो उसका तो ग्राफ बनता है ऐसे -1 से लेकर +1 तक। क्यों, समझ में आया? -1 से लेकर +1 तक वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन होगा साइन ऑफ साइन इनवर्स x, वो भी कैसा होगा? वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और y इक्वल टू x के ग्राफ ने प्रूव भी कर दिया क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हाँ, तो क्या सिखा रहा था मैं? 2 पॉइंट डिस्कस किए। ये तो क्वेश्चन है, मान लो, इसमें तो कोई दम नहीं है। इसकी डोमेन क्यों हुई पता चल गया। ऑलरेडी हम लोग इस बात को जानते थे कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स को एक्स ही लिखते थे, चाहे आपको मैथ्स आए चाहे ना आए। कुछ लोग अलग अलग लॉजिक देंगे, वो अलग अलग इशू है। कुछ लोग बोलेंगे कि एफ ऐसे, एफ इनवर्स को 1/x लिख दिया, ये कट गया x। ये बिल्कुल गलत बात है, मैथ्स नहीं है। एफ इनवर्स को 1/f नहीं लिख सकते हम भाई, ठीक। ये इनवर्स है, इस फंक्शन का क्या है? इनवर्स। और इनवर्स क्या होता है ये आपको बताया गया है, बस हाँ इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि उस समय भी जाहिलों की कमी थोड़ी होगी, उस समय भी एक से एक आइटम होंगे कि एफ एक्स अगर ऐसा है तो y इक्वल टू एफ एक्स, तो बोले होंगे कि यार x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालते तो f को नीचे ले जाओ। एक से एक हम पागल होते हैं। तो बोलेंगे कि 1/fy हो जाएगा, फिर f को ऊपर ले जाएंगे तो f इनवर्स। ये सब पागलपन है ना? ये मैथ्स नहीं। अरे ऐसे थोड़ी कर सकते हैं कि f यहां से हटा लें। f का मतलब फंक्शन है, और फंक्शन ये नहीं कि इसका मतलब f y इक्वल टू f इंटू एक्स है। नो, f इंटू एक्स ना भाई। जिसे साइन x, अब साइन x क्या है? लोग क्या समझते हैं कि साइन अलग है और x अलग है? नहीं भाई, जब दोनों एक साथ हैं तभी उसका एग्जिस्टेंस है, तभी उसका वजूद है। जैसे मैं और मेरा सर, ये समझिए, ये एक ही यूनिट है। साइन ऑफ एक्स एक सिंगल बॉडी है। हाँ, तो ऐसे फालतू का मैथ्स नहीं कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स होता है। देखा गया, वॉच किया गया, लेकिन बड़े कॉन्सेप्ट हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स ही आता है, सबके समझ में आया। रेंज -1 टू +1 क्यों हुई, इजिली समझ में आ गया। ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, ये भी समझ में आ गया। और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो क्या पता चला कि इसको पढ़ा है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स एक्स ही होता है। कब? जब एक्स डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स में हो, और एफ इनवर्स एफ एक्स वो भी एक्स ही होता है। लेकिन कब? जब एक्स जो हो वो एफ इनवर्स की रेंज में रहे। ये बात प्रूव कर चुके हैं, इस बात को प्रूव करना बाकी, कराऊंगा। दो बातें, एक बात तो दिख ही रही थी कि अगर दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग हैं तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी इंक्रीजिंग बनता है। तो मैंने थोड़ा, चलो लिखा देते हैं, बाद में एक्सप्लेन कर देंगे जब कोई एग्जांपल आएगा, कि अगर चाहे दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या दो के दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, लेकिन उनका कंपोजिट फंक्शन कैसा बनेगा? वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बनेगा। और अगर दोनों फंक्शन का नेचर डिफरेंट है, एक इंक्रीजिंग है दूसरा डिक्रीजिंग है, तो उनका कंपोजिट फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही बनेगा। बात समझ गए भाई? चलिए आगे बढ़ने दो। आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगले फंक्शन की बारी आई, कंपोजिट फंक्शन की। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत खतरनाक। कि अगला फंक्शन पिक किया मैंने, साइन
इनवर्स ऑफ साइन एक्स, फिर एक कंपोजिट फंक्शन, इसके बाद खत्म। यही tan में करना है, यही cos में करना है, बस इसके बाद पूरा ITF ही खत्म। देखते हैं तो भाई इसकी डोमेन क्या होगी, कौन बताएगा? पहले तो वही बताओ। इसकी डोमेन कौन बताएगा भाई? चल सूरज तुम ही बताओ। सूरज बोल भैया, टाइम मेरे पास नहीं इतना। कुछ तो बोलो महाराज। सब पढ़ा चुका हूं भाई, भले ये नहीं पढ़ाया, इसके जैसे जाने कितनों की डोमेन बताइए, इसके चाचा मामा ताऊ सबकी डोमेन बताइए भाई, इससे बड़े बड़े, बहुत डेंजरस। चलो बोलो, कुछ तो बोल भाई सूरज। विजय तुम कुछ बोलो भाई इसके बारे में, जो बोलना। सूरज बोला कर, नहीं तो सारे विटामिन तेरे बांट दूंगा पड़ोसियों को, याद रखना भाई। सूरज क्या चाहता है भैया तू यार, हैं? बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे पास यार। देखो अपना कुछ उसको देखो, माइक वगैरह को अपने। बोलो चलो, बोलो आके, फिर से आओ। इसकी डोमेन क्या होगी? अच्छा क्या ना होगी तो यही बताओ कि इसकी डोमेन के लिए क्या करेंगे। आदित्य खंडेरकर आप बताइए। आदित्य बोल बच्चे। +5/2। कितनी? फिर से बोलो, डरो नहीं भाई। अच्छा मत बताओ क्या होगी, मुझे ये बताओ कि इसकी डोमेन के लिए हम करें तो क्या करें, ये तो बता दो। अमृता आप बताओ बच्चे, कुछ कुछ भी दिमाग में आइडिया है, डोमेन मत बताओ कि ये होगी, बस ये बता दो कि क्या करेंगे इसकी डोमेन के लिए, इतना बताओ। आप उसको एज अ कंपोजिट फंक्शन देखो ना, कंपोजिट फंक्शन ही है। एक बाहर पड़ा है साइन इनवर्स, और एक्स की जगह पे साइन एक्स पड़ा है। और देखना जब मैंने डोमेन पढ़ाना शुरू किया होगा तो कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं, पूरा एक्सप्लेन करता हूं। जल्दी बोले भाई। विजय तुम ही बोलो भैया, जो बोलना है तुमको बोलना। विजय टेंशन मत दे भाई। विजय बोलो, फिर चैंपियन नहीं बन पाओगे भाई। जैसे हैं तुम्हारे पड़ोसी वैसे बनोगे। सूरज गलत है रे, बोलता क्यों नहीं रे? चैट करके लिखता है भाई। मानस आप लिखो। मैंने ये पूछा ही नहीं कि इसकी डोमेन क्या होगी। हाँ नम्रता दीदी तुम बताओ, तुम भी तो बैठी हुई इधर, बोलो बच्चे। हाँ इधर नहीं बोल बेटा। रेंज पहले फाइंड करेंगे। रेंज रेंज की जरूरत क्या है? मैंने आपसे पूछा, डोमेन तो मैंने पहले पढ़ाया था कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी। नहीं बता सकते हो कोई बात नहीं, ये बताओ कि इसकी डोमेन के लिए हम करें तो क्या करें, ये तो बताओ। चलो दिव्या आप बोलो बच्चे।
अगर जग गई हो नींद से तुम तो। दिव्या बोलो। ना सर, दोनों हैं? दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन। वाह, कब मैंने पढ़ा दिया भैया, इसे कौन से तुम्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है कि जो टीचर पढ़ाता है वो याद नहीं रहता है, एक नया कौन नया दिमाग बोल देते हो। कारण क्योंकि पढ़ते नहीं हो ना भाई, पढ़ते हो तो फालतू टाइप के गेम करते हो। गेम का मतलब फालतू की चीजें पढ़ोगे, जो क्वेश्चन आता है उसी को 6 बार कर दो सॉल्व। अच्छा चलो सीखो, निकलवाऊंगा तो तुम ही से। तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था जब डोमेन पढ़ा रहा था कि अगर हमें बाहर वाले फंक्शन की डोमेन पता है रियल नंबर है, तो उस अगर fx की डोमेन पता है रियल नंबर है और x की जगह कुछ डाल दे f ऑफ g ऑफ x। आर्या तुम्हें बोलना है, तुमसे नहीं पूछा मैंने। आर्या बताओ बच्चे, इसकी डोमेन क्या होगी ना बताओ, इसकी डोमेन के लिए क्या करेंगे वो तो बताओ। बोला ना, बस बस यहीं से ITF खत्म, पूरा खत्म फिर। और ये कोई बच्चे पढ़ाता भी नहीं है, कोई भी नहीं। इससे क्वेश्चन बहुत खतरनाक आते हैं, कहीं पे भी लाखों क्वेश्चन बनते हैं, फिर हाई लेवल में जाके लोग परेशान, जबकि ये बेसिक है। अभी तो मैंने इनवर्स पढ़ाना ही शुरू किया है। बताओ, बहुत दुखी किए हो तुम लोग यार आज। चलो देखो इधर, डेली कहता हूं फंक्शन पढ़ो, नहीं। देखिए, बाहर वाले फंक्शन की डोमेन रियल नंबर है तो इसकी डोमेन के लिए अंदर वाली वैल्यू रियल होनी चाहिए, तो इसका रिजल्ट रियल आएगा। अब ये रियल कब होगा? अपनी डोमेन में। तो इसकी gx की जो डोमेन होगी वही y की डोमेन होगी। फिर बोला था अगर f की डोमेन a to b है तो फिर f ऑफ gx की डोमेन के लिए क्या करते हैं आर्या? अगर बाहर वाले फंक्शन की डोमेन हमें कोई a to b दे दे, क्लोज इंटरवल दिस टू दिस, और एक कंपोजिट फंक्शन बनाया जाए, तो इसकी डोमेन के लिए क्या करते थे आर्या? बोलो बच्चे। f of g of x greater than a less than b। नहीं भाई, जाओ, सब गलत की हो, कॉन्सेप्ट रटती हो, कहां से याद रहेगा? f ऑफ g ऑफ x नहीं, सिर्फ g ऑफ x। नहीं सुधरेगी तो। f की डोमेन देने का मतलब fx की मतलब x अंदर वाली वैल्यू, प्लीज फोकस करें। जब ये अंदर वाली वैल्यू इस इंटरवल में होगी तभी f ऑफ दिस रियल आ सकता है, क्योंकि डोमेन है उसकी। अब बताओ आर्य क्या सही होगा इसकी डोमेन के लिए? अरे f जी एक्स, एक्स की जगह पे कौन आया? g ऑफ x। f तुम बोल रही थी f ऑफ g ऑफ x ना, सिर्फ g ऑफ x को क्या होना पड़ेगा? इस इंटरवल में लाई करना पड़ेगा, और इस इंटरवल में लाई करने का मतलब ग्रेटर आर इक्वल टू a लेसर आर इक्वल टू b। अच्छा तो विजय अब बताओ भैया कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की डोमेन के लिए क्या करें? अब तो बोलो विजय, जल्दी बोल भाई। जल्दी बोलो विजय, कहां पानी वानी पीने चले गए भाई? विजय बोलो बेटा, बहुत गंदी बात है, नहीं तो कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, तुमको कल से यहीं बिठाऊंगा मैं, याद रखना।
साइन इनवर्स आप साइन एक्स की डोमेन के लिए करेंगे क्या? बताओ, तो बताने की जरूरत ही नहीं, ये बताओ कि क्या करेंगे। चलो, ये नहीं सुधरेगा भाई। आदित्य तुम बताओ, आदित्य खंडेरकर। greater or equal to -1, lesser or equal to 1. ये तुम्हें विजय बात समझ में नहीं आ रही? समझ में आती अगर सुनते, उस समय कहीं दूसरा तुम्हारा दिमाग भटक गया होगा, सुधरना ही नहीं। इस फंक्शन पे हम काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो डोमेन पता करें, किसकी डोमेन क्या होती है। अच्छा, रेंज तो आसानी से पता चल जाएगी। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की डोमेन के लिए कंपोजिट फंक्शन है। साइन इनवर्स की डोमेन पता है -1 to +1। यही कॉन्सेप्ट है यार, ये तो जाने कब पढ़ाया था, तो याद रखना है तुमको, खाना थोड़ी उसको। अब मैंने दोबारा पढ़ाया तब तो बोलना चाहिए। तो x की जगह पे कौन आया, उसको इसकी डोमेन में रहना पड़ेगा, तभी y रियल आ सकता है। डोमेन की डिफिनेशन वो भी खा गए होगे। बनना चाहते हो ITN? मुश्किल है बच्चे, मुश्किल है भाई। तुम्हें पता ही नहीं किसके लिए क्या करना है, बहुत गंदी बात है। आप ही का लॉस है बेटा ये, और बहुत बिग लॉस होगा, और हमारा तो नाम खराब होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सबको बोल रहा हूं, किसी एक को नहीं बोल रहा हूं बच्चे। चलिए, जबकि ये सब पढ़ाया हुआ है, बहुत मैं प्यार से पढ़ाता हूं, ये भी जानते हो। पढ़ाते हुए मैं किसी कुछ नहीं कहता। डोमेन क्या होती है? कोई y इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, तो x की वो वैल्यू जहां पे y रियल हो। अच्छा, यानी कि ये फंक्शन अपनी डोमेन में रियल होगा, और कभी रियल हो ही नहीं सकता। यहां से y की वैल्यू रियल कब आएगी? जब ये वाला फंक्शन की अपनी डोमेन में रहे। फंक्शन नहीं, और डोमेन का मतलब x की वैल्यू। अच्छा, अब f ऑफ g ऑफ x, बाहर ये कंपोजिट फंक्शन, बाहर वाले फंक्शन की डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है a to b। तो f ऑफ g ऑफ x, यहां पर y रियल कब आएगा? जब ये पूरा फंक्शन रियल है। ये वाला फंक्शन रियल कब होता है? जब ये अपनी डोमेन में हो। इसकी डोमेन तो होती है a to b। डोमेन का मतलब x, x का मतलब जो भी यहां पे होगा उसको ग्रेटर आर इक्वल टू a, लेसर आर इक्वल टू b होना पड़ेगा, तभी ये y रियल आ सकता है। याद रखना भाई, हैं, अदरवाइज y रियल आएगा ही नहीं। हेलो, एक 15 मिनट टाइम दीजिए, मैं फोन करता हूं आपको। हैं, लेक्चर खत्म कर दूं मैं? चलिए, तो अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की डोमेन के लिए हैं। अब विजय बताओ बेटा, इसकी डोमेन के लिए क्या करेंगे? गया या कोनो दूसरा गया होगा? विजय बोल भैया। आर्या चली गई। विजय बोलो भाई, गंदी बात है यार। चल, कल से तू बैठा के यहीं भाई, अभी तेरे घर वालों को फोन लगाता हूं। बहुत दुखी की है भाई। तो साइन इनवर्स की डोमेन होती है -1 to +1। तो अब x की जगह पर कौन है? इसकी डोमेन के लिए साइन x को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर आर इक्वल टू -1, लेसर आर इक्वल टू +1। आप बिल्कुल सही थे। क्या नाम? आदित्य खंडेरकर। लेकिन बताने के बाद सुधर जाओ भाई सभी लोग। अब वैल्यू तो x की ही डोमेन होती है, तो वैल्यू तो x की ही चाहिए।
वो अलग बात है कि इसकी डोमेन के लिए अंदर वाली वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 रहेगी। अब साइन एक्स की वो वैल्यू पता करनी है जब खुद साइन एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो एक्स की वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वही डोमेन डिसाइड करेंगी। अब साइन एक्स का तो ग्राफ पता ही है, ध्यान देना भाई, बता देता हूं, इसे बताने लायक है नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन तुम्हें इससे भी बड़ी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तुम्हें तो डर ही नहीं लगना चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, सभी लोग जानते हैं। अब बाहर वाले को भूल जाओ कि क्या था, उसका इतना ही गेम था कि उसकी डोमेन के लिए इसको ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 होना पड़ेगा। अच्छा, जैसे IITian कौन बनेगा भाई? सब बोलेंगे मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा, मैं नहीं बनूंगा। नहीं, हाँ अब तो नहीं है बनोगे, चल भाई देख कौन बनेगा। बनोगे भाई, ऐसी बात नहीं है। देखिए, किसी को इतना डांटो, जैसे छोटे बच्चे हैं, है ना, और उसको बोलो 2 थप्पड़ मारो उसको। जैसे मेरी बच्ची है छोटी सी, उसको जब मैं डांटता हूँ फिर मैं बोलता हूँ करोगी, तो बोलती हाँ मैं करूंगी, यही करूंगी। मतलब जिद्दी होते हैं। एक बहुत गंदी बात है बेटा, छोटे बच्चों को चलता है भाई, तुम लोग बड़े हो गए, तो जो बड़े लोग कहें उसको समझो, क्योंकि हम लोग उस गली से गुजर के आने वाले लोग हैं भाई। हम लोग तुम्हारा पास्ट है, मतलब तुम लोग हमारा पास्ट हो, ये समझो। जिसे टाइम मशीन नाम सुने होगे, तो टाइम मशीन में आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। वो बातें कितनी सही है कितनी गलत हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर टाइम मशीन में आप भूत में जाना चाहते हो, पास्ट में जाना चाहते हो, तो अपने दादाजी के पास जाओ, पिताजी के पास जाओ। उन्होंने वो जमाना देखा है ना, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले क्या होता था, हम लोग जानते हैं। हाँ, तो सुधर जाओ भाई। हम लोगों को पता है कि क्या करने से क्या क्या मिलता है, कहां गलती करेंगे तो उसका इंपैक्ट हमारी लाइफ में क्या होगा। अगर हम ये काम कर देंगे तो हमें पता है भाई कि अगर मैं ये काम करूंगा आज, तो 10 साल बाद इसका ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो वही बातें तुमको आपके सीनियर पेरेंट्स बताते हैं कि बेटा ऐसा ना करना, ऐसा करोगे तो ये। हम लोग भुक्तभोगी लोग हैं भाई, आंखों से देखा है। तो कुछ ऐसा टाइम मशीन में तो हम लोग हमेशा ही रहते हैं भाई। चलिए छोड़ो फालतू बात, पागल हो जाओगे। इस पे मुझे काम करना है, लेकिन अभी थोड़ा पहले कोरोना होना चला जाए भाई, क्यों, फिर मैं भी थोड़ा कुछ कोशिश करूंगा कि जो भी दे सकता हूं समाज को दिया जाए। देखते हैं, अभी टाइम तो खराब ही चल रहा है, देखते हैं भाई। तो इसकी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की डोमेन क्या होगी नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि इसकी डोमेन के लिए साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 को सॉल्व करना पड़ेगा। जो एक्स की वैल्यू आएगी वही इसकी डोमेन फाइनल करेगा, डिसाइड करेगा। अब बोला था साइन एक्स में किसी भी फंक्शन में इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग ऑफ एक्स बेस ए ग्रेटर देन 0, साइन एक्स ग्रेटर देन 1/2, ये सब क्वेश्चन करा चुका हूं, सब करा चुका हूं, बहुत दूर तक जा चुका हूं बच्चे। उसके ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, ये तो कुछ है ही नहीं।
सीखते नहीं हो अपने जो पढ़ाया गया पास्ट से। चलो, तो इसका ग्राफ तो ऐसे ही बनता है साइन एक्स का। अब y इक्वल टू -1 सभी लोग ग्राफ जानते हैं, y इक्वल टू -1 का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे। अलग अलग मार्कर से डालें, चलो भाई, ऐसे y इक्वल टू +1 ऐसे ग्राफ बनता है, और साइन एक्स का ग्राफ बनता है ऐसे। पता ही है, साइन एक्स इससे बड़ा हो, इससे लेस हो या इक्वल हो, तो वो एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज हैं? दिव्या बताओ, जल्दी बोलो बच्चे। दिव्या, -5/2 +5/2। अरे तुम धन्य हो, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, थोड़ा जल्दी जगा करो। 6:30 बजे 7 बजे। आठ बजे तो जगी जाओ कम से कम भाई सभी लोग। चलो भाई देखिए, आदित्य बताओ बच्चे, साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -1 हो, लेसर आर इक्वल टू, मैंने बोला इसको भूल जाओ ना, इसकी डोमेन रेंज क्या है। साइन इनवर्स की डोमेन के लिए इतना करना है, अभी भी तुम्हारा दिमाग वहीं चल रहा है। मैं इसकी डोमेन पे बात करना चाहता हूं, तो डोमेन के लिए साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1 होगा, तो उस समय जो भी एक्स की वैल्यू होगी वही डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी। आदित्य बोल भैया। आदित्य बोल बच्चे। नम्रता आप बोलो, नम्रता उपाध्याय बोल बच्चा। सर रियल नंबर। हाँ तो बिल्कुल सही है भाई, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए -∞ से +∞ तक साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी ही होती है, +1 से बड़ी ही होती, +1 से छोटी ही होती या इक्वल होती है। दिव्या बात समझ में आई बच्चे की नहीं आई? हाँ सर। अरे दीदी बहुत दुखी किया तुमने आज भाई, बहुत ज्यादा। चीजों को तुम पता है क्या करती हो, कोशिश करती हो कि मतलब रैंडम आंसर दिया जाए, थोड़ी मैथ्स लगा के। ऐसा नहीं होता भाई, मैथ्स तो बहुत थोड़ी लगती है, तुम तो थोड़ी लगाने जा रही हो। उससे भी 1/10 मान लो, उतनी ही मैथ्स लगानी, लेकिन मैथ्स सही लगानी है। अब देखिए कितने स्टेप हुए भाई। इस फंक्शन की डोमेन के लिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स कंपोजिट फंक्शन है। विजय सुधर, तुम नहीं रहो बेटा यार, क्या चाहते क्या हो? कितने बजे आज जगे थे तुम लोग? विजय बोलो। 8 बजे। 8 बजे जगो भैया, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन थोड़ा पढ़ो। अगर 8 बजे जगते हो तो अपना 15-15, 20-20 मिनट देखो लेक्चर, कल क्या पढ़ाया गया था, पुराना देखो शाम को। अभी मैं किसी के भी घर वाले से बात करूंगा, ये इतना मुझे कॉन्फिडेंस है तुम लोगों के ऊपर, तो घर वाले बोलेंगे सर ये मेहनत नहीं करता है, ये दिन भर मोबाइल देखता है, दिन भर कुछ बोलो तो चिड़चिड़ाता है, गुस्सा करता है। भैया पढ़ो यार, बोला कुछ है थोड़ी, ये क्या, कितनी बार ऐसा गेम हम लोग कर चुके हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की डोमेन के लिए मैथ्स लगाओ ना भाई, कंपोजिट फंक्शन है तो बाहर वाले फंक्शन की डोमेन -1 to +1। अब यहां y रियल आना चाहिए, जाने कितने की है। चलिए, तो साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल, अब सुनो, साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेसर आर इक्वल टू +1। -π/2 तो +π/2, वो तो सही है ही है। डर जाते हो तुम लोग, बोला डरो बिल्कुल नहीं, सिर्फ मैथ्स लगाओ। अब तुम लोगों से कल बोला था कि साइन इनवर्स है तो समझ जाना उसकी अपनी रेंज में रहेगा,
-π/2 टू +π/2। बात बिल्कुल सही है भाई, किसने कहा नहीं रहेगा, लेकिन मैं रेंज की बात कर कहां रहा हूं, मैं रेंज की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो पूछ रहा था इसकी डोमेन, और तुम वहां रेंज रटे बैठे हो, -π/2 टू +π/2। सूरज सुधर जा भाई यार, तुम चीजों को थोपो नहीं कि जो हमें आता है हम वही बोलेंगे, जो मैथ्स कहेगी वो बोलना चाहिए। चलिए, जो जरूरी वही बोलेंगे। तो इसकी डोमेन रियल नंबर हुई भाई, समझ में आ गया तुमको आर्या? आर्या बोल बच्चे। अब लाइट जा सकती है भाई, लाइट तो चली गई है, लेकिन नेट अपने यहाँ आ रहा है कि नहीं? नहीं आएगा तो मैं नेट अपना चला देता हूं। जल्दी बोलो बच्चा। बोलो फटाफट, आवाज मेरी आ रही है?